अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा रांज़ेब और आज हम बात करेंगे गुज़श्ता 2 रोज़ पहले ट्यूसडे की शब होने वाले बेरूत में धमाकों के बारे में। ये धमाका है या हमला, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बेरूत लेबनान का कैपिटल है, जो तकरीबन 2.2 मिलियन आबादी का शहर है और बड़ा ही वाइटल शहर है ये, क्योंकि यहाँ पर है लेबनान की सबसे बड़ी बंदरगाह। वही बंदरगाह जो लेबनान में 80% बरामदात लेकर आती है। ये वही बंदरगाह है जिस पर ट्यूसडे की शब धमाके हुए हैं। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में रहेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो इससे पहले शायद आपको नहीं पता थी। लेबनान एक गरीब मुल्क है जिस पे बहुत से डेट्स हैं, जिस पे बहुत से कर्ज़े हैं, जिस पे बहुत से सैंक्शंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। अब उसको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में देखते हैं। लेबनान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये गरीब मुल्क है और ये कोई इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं है, एग्रीकल्चरल मुल्क नहीं है, ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ बहुत सा टूरिज़म प्रमोट होता हो। ये एक ऐसा मुल्क नहीं है जो आईटी की बहुत सी जो है आईटी के अंदर बहुत आगे बढ़ गया और मतलब दुनिया को अपनी आईटी की जो ऐप्स हैं वो फ़रोख्त करता हो, ऐसा भी मुल्क नहीं है। एक ऐसा मुल्क है जो अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट्स पर इसका इन्हिसार है, जैसे गंदम, आटा, चीनी, चावल। गर्ज़ ये कि मेडिसिन से लेकर मशीनरी तक हर चीज़ इंपोर्ट होनी है और इंपोर्ट होती है बंदरगाहों से। एग्जैक्टली वो बंदरगाहें जो इस मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लेबनान में बेरूत की ये बंदरगाह लेबनान की सबसे बड़ी बंदरगाह थी, जो इस वक्त तबाही का शिकार हो चुकी है। अब बताती हूँ कि हुआ क्या। ट्यूसडे की शाम बेरूत की इस बंदरगाह से ऑलरेडी धुआं उठ रहा था, जिसके बारे में लोकल ऑफिशियल्स ने कहा कि एक फायरवर्क्स की फैक्ट्री है जहाँ आग लगी, जिसके बाद धुआं उठना शुरू हो गया और उसके बाद धमाके हुए। धमाकों की कहानी ये है, लेकिन क्योंकि लोकल इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, वहाँ ये बताया गया है कि इस धमाके की बेसिक वजह अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइज़र्स में काम आता है, हाईली फ्लेमेबल है। और आप जब ये सुनेंगे कि किस अमाउंट में अमोनियम नाइट्रेट उस इम्पॉर्टेंट बंदरगाह पे मौजूद था, तो आप हैरान रह जाएंगे। 2700 टन, 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट एक वेयरहाउस में पड़ा था। जी बिल्कुल, एक वेयरहाउस में पड़ा था। और कहा यह जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट 6 साल से एक वेयरहाउस में स्टोर पड़ी थी, लेकिन क्योंकि वो इतनी सेफली स्टोर नहीं की गई थी। ये एक ऐसा मवाद है जिसे बहुत सेफली स्टोर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके जलने से बहुत सी जहरीली गैसेस उठ सकती हैं, बहुत धमाका हो सकता है, ये फौरी तौर पर फट सकता है, ये हाईली फ्लेमेबल है, लिहाजा इसकी बहुत केयर करनी चाहिए थी। तो सवाल ये उठता है यहाँ पर कि 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट जब एक जगह पर मौजूद थी, तो क्यों वहाँ पर ड्रिलिंग हो रही थी जिससे चिंगारी उठी और ये धमाका हो गया, जिसने हज़ारों लोगों को ज़ख्मी कर दिया, जिसने 100 से ज़ायद लोगों की जान ले ली और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लापता हैं। अब मैं आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसे देखकर आप शक में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये वो वीडियो है जो एक ऐसे कपल के फ़ोन से रिट्रीव की गई है जो इस धमाके में हयात नहीं रहे। Next to me, my wife is next to me. She does the sound effect. مش معقول السيارات بقلبه؟ حرام، إن شاء الله ما يكون حدا وصل له شيء، يا رب يا رب ما يكون حدا وصل له شيء. يا رب ما يكون حدا وصل له شيء. ما فيهم يطفوها شو؟
अब जबकि आपने वीडियो देख ली है, आपको इसमें क्लियरली हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है, धुआं उठता नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो धमाका होता है उसके बाद ये कपल इस दुनिया में नहीं रहता। 3 से 4 किलोमीटर का डायमीटर जो है पूरा का पूरा जो इस पोर्ट के इर्द गिर्द था वो तबाह बर्बाद हो गया है। आपको जो तस्वीरों में वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इनका नेशनल वीट रिज़र्व था, जो कि आप समझें लेबनान का सारा जो वीट है उसे स्टोर करता था। आप ये जो बिल्कुल तबाह हो गया है, आप देख रहे हैं, मतलब उसमें कुछ नहीं बचा। मैंने जैसे आपको कहा है कि अशियाए खुरोनोश इस मुल्क के लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़ाहिर है किसी मुल्क के लिए भी होंगी, लेकिन इनके पास कोई रिज़र्व नहीं है क्योंकि ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, एग्रीकल्चरल मुल्क नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना बड़ा धक्का है ये लेबनीज़ इकॉनमी को। हादसा होने की रीज़न्स तो मैंने आपको दे दी, अमोनियम नाइट्रेट है, लेकिन हमला होने की रीज़न्स भी मैं आपको देख सकती हूँ। इसके साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट देखें, वो ये फरमा रहे हैं कि ये एक ऐसा धमाका है जिसे मैं और अमरीकी जनरल्स एक बॉम्ब का धमाका समझ रहे हैं, और अमेरिका का किसी भी इन्वेस्टिगेशन से पहले इस बयान का देना बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। सेकेंडली, इसराइल, इन धमाकों के पीछे इसराइल हो सकता है। क्यों? सदर्न बॉर्डर पर लेबनान ऑलरेडी इसराइल के साथ फाइट कर रहा है, इसराइल बमबारी भी कर रहा है, हर तरह से लेबनान में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसराइल पिछले कई अरसों से अरब ममालिक में अपनी पेनिट्रेशन चाहता है कि उन पर काबिज़ हो जाए। किसी न किसी तरह वो अरब ममालिक को, मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने ज़ेर लाना चाहता है, और लेबनान उसका टारगेट है। ये ऐन मुमकिन है कि ये सब कुछ इसराइल ने किया हो, लेकिन इसराइल ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। जो ही ये क्राइसिस शुरू होता है, ये धमाके होते हैं, तो इसराइल डिफेंस फोर्स IFD एक ट्विटर हैंडल है जो ऑफिशियल हैंडल है इसराइल का, वहाँ से एक ट्वीट जारी होती है कि हम लेबनान में इंसानी मदद भेजने को तैयार हैं, हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। भाई एक तरफ आप उन्हें काट रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनकी मदद कर रहे हैं, ये क्या तज़ाद है? सो सवाल यहाँ उठता है कि इसराइल इन सब धमाकों के पीछे हो सकता है। एक और कंट्रोवर्सी ये है कि यूनाइटेड नेशंस में हिजबुल्लाह के 4 अरकान का एक केस है जो पिछले 15 साल से चल रहा है, और उसका फ़ैसला जुमे को आना है। वल्लाह आलम ये डाइवर्जन इस केस से नज़र हटाने के लिए है या इस फैसले से नज़र हटाने के लिए है। वो केस क्या है? 15 साल पहले हिजबुल्लाह के 4 अरकान ने रफ़ीक उल हरैरी, जो लेबनान के साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्हें कत्ल कर दिया था। एक ट्रक बॉम्ब धमाके में उनका कत्ल कर दिया गया था बेदर्दी से, जिसका केस 15 साल से चल रहा है। और देखिए, शायद ये जो इतनी बड़ी तबाही की गई है वो इस केस से नज़र हटाने के लिए की गई हो। बहरहाल लेबनान इस वक्त अपने वजूद के सबसे बड़े बहरान का शिकार है। अब ज़रा सियासी मंजरनामे पर आ जाते हैं। हसन दैब जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज़ से लेबनीज़ लोगों को इख्तलाफ, जिसकी वजह से मुल्क में सियासी मुजाहरे चल रहे थे। अब इन हालात में सियासी मुजाहरों का होना तो पॉसिबल नहीं है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग गई है। लेबनान ने अनाउंस कर दिया 2 वीक्स की इमरजेंसी। लेबनान के सदर का कहना है कि वो किसी सूरत चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इन मुजरमों तक पहुंचा ना जाए जिनकी वजह से ये सब हुआ है। जिसकी भी गैर जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया है, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। लेबनान के गवर्नर से जब पूछा गया है इस धमाके के बारे में, तो वो बेचारे रो पड़े, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हर तरफ हड्डियों और डेब्रिस का ढेर है, हर तरफ चीखो पुकार है, लोग ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल्स में इन्फ्लक्स है उन इंजर्ड लोगों का। और एक गरीब मुल्क के लिए अस्पतालों में एकदम से ऐसे बोझ पड़ जाना आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम खुद एक गरीब मुल्क हैं।
हमें अंदाज़ा है कि जब ऐसा कोई हादसा होता है तो कैसे इकोनॉमी पर बोझ पड़ता है, जो ऑलरेडी एक क्राइसिस ज़दा मुल्क है। पूरी दुनिया ने इन धमाकों में लेबनान के साथ खड़े होने का इंदिया दिया है। अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने लेबनान का साथ देने का वादा किया, उनके साथ खड़े होने का वादा किया। पर एक सवाल है जो मेरे जहन में उठ रहा है कि क्या अमेरिका ऐसे हालात में अपने सैंक्शंस ख़त्म करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है एंड आई एम लीविंग यू ऑन दैट। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि लेबनान में धमाके किस वजह से हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।